गलती हो गई, जनता आके खड़ी है, जनता बोल रही है गलती हो गई, अब गलती को मानेंगे और इनको हटाएंगे। और 24 के अंदर जो मोदी जी कहते हैं ना, सुपड़ा साहब, बिल्कुल देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अगर सांसद है तो क्या यही पब्लिक गिरेबान पकड़ के उतारने का कार्य करेगी 24 के अंदर। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ बृजभूषण सिंह, भूले मत, आपके घर के अंदर भी महिलाएं, बेटी बहन, हम लोग महिला बेटी बहन वाले लोग हैं। जो बुलडोजर है ना बाबा का, वो सिर्फ गरीब जनता के लिए है और उनके लिए बुलडोजर नहीं बना। 34 मुकदमे खुद कहते हैं कि देश के अंदर से माफियागिरी मिटा दी, प्रदेश के अंदर से मिटा दी, तो वो अब जो बुलडोजर है उनके घर पे क्यों नहीं चल रहा? तमाचा तो हम चढ़ेंगे, आगे दिखाओ ना हरियाणा में, हम चढ़ेंगे, हम दिखाएंगे तमाचा कैसे लगता है। हमारा तमाचा जेल भी नहीं पाएगा वो, हमारा तमाचा ये बता देते हैं आपको। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। लगातार दिग्गज पहलवान, आप देखिए साफ तौर पर यहाँ पर ये जो बैरिकेड लगे हैं, अंदर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित तमाम दिग्गज पहलवान एकाएक करके आना शुरू हो चुके हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मोहित मौजूद हैं, जिनसे हमने लास्ट टाइम भी बातचीत करी थी, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया। क्या कहना चाहेंगे मोहित? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। जय श्री राम जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी इस तरफ आप देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी दोनों तरफ दिखाइए। वो जंतर मंतर है जहां आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। एक तरफ जहां जवान धरना देने पर मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ पहलवान भी धरना दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर किसान परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, अब तो खिलाड़ी भी परेशान है ना, कि 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। 2 महीने के ज़्यादा समय के अंदर सिर्फ कार्रवाई हो रही है, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, अब तक कुछ हो नहीं रहा है उसके अंदर। ये कमेटी बिठाई गई थी। कमेटी कब तक बैठी रहेगी? कमेटी तो ऐसे बैठी रही है, चाहे आप आपका ये जो आपका भी किसानों के ऊपर जिसने गाड़ी चढ़ा दी गई थी, है ना, अब अजय कुमार टहनी का जो लड़का है, अब तक उसकी भी कमेटी भी तो बनी पड़ी, अब तक कोई कार्रवाई होने की कोशिश हुई इसके अंदर? कार्रवाई हो कर रही है। ये सीधा सीधा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं अपने लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, है ना। विपक्ष को तो मौका मिल गया है टिप्पणी करने का, तो विपक्ष तो ये बात विपक्ष की नहीं है, ये बात देश के गौरव की है, ये बात देश की महिलाओं की है, ये बात देश के खिलाड़ियों की है, जो देश के स्वाभिमान के, देश के सम्मान के, देश के लिए अपना गोल्ड पदक लेके आते हैं। पर शर्म की बात है, अफसोस की बात है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सवाल का विषय, ये चर्चा का विषय कि क्यों अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों अब तक बृजभूषण जो सिंह है उनसे अब तक इस्तीफा लेने किया गया। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कहां है इस टाइम पे स्मृति ईरानी जी, जिनके पास महिला बाल मंत्रालय है, वो अब तक कहां है? वो अब तक क्यों छुपी हुई हैं? क्या वो सिर्फ खाली अपने सिलीसोर बार के लिए पीसी करने के लिए है? क्या वो सिर्फ इस टाइम पे सिर्फ खाली और खाली राहुल गांधी के ऊपर तंज कसने के लिए? क्यों? जब वो उनके पास महिला मंत्रालय है, जब देश की महिलाएं, देश की बेटियां पुकार रही हैं, कह रही हैं, जोर जोर से चिल्ला रही हैं, सामने आइए, है ना, और आप बात करिए। पर किंतु क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चुप बैठी हैं, गायब हैं। और हमारे मोनी बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व के प्रधानमंत्री मोनी बाबा जो मौन रखते हैं, बिल्कुल पूर्व के प्रधानमंत्रियों को बोलते थे कि मौन है, मनमोहन सिंह बोलते थे। आज खुद मनमोहन जी को जी, मनमोहन जी को मनमोहन बोला करते थे टिप्पणियां करके जी। आज कहाँ है? आज क्यों चुप है? किस लिए चुप है? क्या उन्होंने भी मनमोहन सिंह बनने की मतलब कसम खा ली है क्या? इससे साफ दिशा दहाड़ते हैं, वो बोलते कहाँ हैं? देखिए, मनमोहन सिंह दहाड़ते थे, उनके राज के अंदर देश की इकोनॉमी अच्छी थी, देश की महिलाओं का सम्मान था, है ना, देश के लोगों का सम्मान था, युवाओं का सम्मान था, यहाँ तक कि किसान का सम्मान था, जो इस देश की धरती को चीर के सोना उगाता है। पर आज आप देखिए, नरेंद्र मोदी का राज है, क्या हो रहा है? देश की बिटिया, देखिए कैमरामैन को मैं दिखाना चाहूँगा, देश की जो बिटियाँ हैं धरने पे बैठी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। और हाँ, जो इनके मंत्री हैं, जो इनके विधायक हैं, जो इनके सांसद हैं, जिनके ऊपर महिला छेड़छाड़ का आरोप लगा हुआ है, वो स्वतंत्र घूम रहे हैं, वो मजे में एसी में बैठे हुए, और देश की बिटिया धूल और मिट्टी में आरोप लगाए ना, आरोप से क्या होता है? आप आरोप क्या होता है? आरोप लगाए। हाँ, इनकी जो क्या नाम था, करार नहीं दिया गया, रितु इनकी एक महिला कार्यकर्ता है, वो बोलती हैं कि जो महिलाएं हैं वो नाटक करती हैं, वो आरोप लगाती हैं, ढोंग लगाती हैं, ओयो में जाती हैं। क्या उनकी बिटिया ओयो में जाती हैं? क्या कौन जाता है उनके लिए? ओयो की जो बात कर रही है, हरियाणा की महासचिव है वो महिला, तो महासचिव है तो ठेकेदार बन गई है वो महिलाओं की। कौन है वो? किनको उन्होंने इतना हक दिया है कि वो ठेकेदार है इन लोगों की? मतलब ये ओयो में बैठी है, यहाँ पे धूल मिट्टी में, धूप में, ऐसी धूप में अगर उनमें हिम्मत है तो आके बैठे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे। अरे, महिला सम्मान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री खुद लाल किले की प्रदर्शनी पे खड़े होकर बोलते हैं
सबका सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है देश के अंदर। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं बेटी बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। अब तुम कह दो कि स्लिप ऑफ टंग था, नहीं, ये साफ साफ दिखलाता है कि वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, उनके राज के अंदर ये सब काम हो रहा है। ब्रजभूषण जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन पे लगाए गए आरोप बेबुनियादी। देखिए, उन्होंने कह दिया और मान लिया, जांच तो होनी चाहिए उन्होंने थी। पहले कहा था। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये सीबीआई और ईडी जो है वो सिर्फ खाली और खाली विपक्ष के नेताओं के लिए है, वो विपक्ष के लोगों के लिए है। वो क्या सीबीआई जो ईडी है ब्रिजभूषण के लिए क्यों नहीं है? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों उनके ऊपर अब तक सीबीआई और ईडी जो है अब तक उनके पास पहुंचने का काम नहीं करी? क्या मुझे लगता है कहीं दाल में कुछ काला है जो नरेंद्र मोदी जी और चाहे इनके गृह मंत्री जो आप क्या नहीं, कहना चाहते हैं? उनको नहीं, आप बचाने की बताइए, मुझे कोशिश करें। समझाइए जरा। आप कहना चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण को कोई और शरण नहीं बल्कि मोदी जी शरण दे रहे हैं? बिल्कुल साफ दिखता है। 2 महीने हो गए, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अजय कुमार टैनी का लड़का जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी है ना, और 7 से ज्यादा हमारे किसान भाई जो शहीद हो गए है ना, आज भी उनकी कमेटी बनी पड़ी है, आज भी उन पे कार्रवाई हो रही है। पर हो क्या रहा है? वो कार्रवाई जो है अब तक सामने क्यों नहीं आ रही? वो मीडिया के माध्यम से लोगों के पास क्यों नहीं जा रही? ये सवाल का विषय है मैडम। देखिए, देश को गुमराह ना करे जाए। देश को देखिए, एक तो नेशनल मीडिया ने ठगी लिया है ना, अगर सोशल मीडिया सच्चाई दिखा रही है तो उनको बचाने की कोशिश ना करे। और हाँ, अगर आरोप सिद्ध होते हैं उनके ऊपर तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सिर्फ इस्तीफा दे के ये कार्रवाई नहीं होगी, उनको जेल में डाल देना चाहिए। बीजेपी वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करते। ये गुलामी, अंग्रेजों के टाइम में भी न्याय मिल जाता था, परंतु अब न्याय नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हैं? लोकतंत्र में तो आप ही लोग लेकर आए हैं ना उन्हें वोट। अरे से गलती जिताया हो है। गई, गलती हो गई, जनता आके खड़ी है, जनता बोल रही है, गलती हो गई, अब गलती को मानेंगे और इनको हटाएंगे। और 24 के अंदर जो मोदी जी कहते हैं ना, सुपड़ा साहब, बीजेपी का। बिल्कुल सुपड़ा साहब लेके भेज देंगे। देश की बेटियां किसी आम आदमी पे होता अभी तक एक्शन हो जाता। वो मंत्री है, तो सांसद है ना और अध्यक्ष संघ के। किसी आम आदमी पे तो अब तक 1 घंटे में अरेस्ट हो जाता। क्या देश से बड़े हो गए? देश की बिटिया से बड़े हो गए? सांसद है तो कौन है? देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अगर सांसद है तो क्या यही पब्लिक गिरेबान पकड़ के उतारने का कार्य करेगी 24 के अंदर? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ ब्रिजभूषण सिंह, भूले मत, आपके घर के अंदर भी महिलाएं, बेटी बहन, हम लोग महिला बेटी बहन वाले लोग हैं। आप बीजेपी तो बोलने को तैयार कौन है? नहीं है। मैडम सुनिए, बीजेपी कोई भगवान नहीं है ना। बीजेपी कौन है? भारतीय जनता पार्टी को हम जैसे भाई बहन लेके आए है ना। इनकी 2 सीट भी नहीं आती थी, हम ही ने बनाया 300 सीटों पे। अभी भी इनको वॉश आउट कर देंगे, आप लोग खत्म कर देंगे। पक्का 101%। दुनिया में हर चीज का अंत है, सब चीज का अंत है, इनका भी एंड होना है। कह रहे हैं 29 तक बैठी है बीजेपी तो। ऐसा है, जो आदमी अन्याय करेगा ना उसका अंत निश्चिंत है। अच्छा करोगे तो चलते रहोगे। तो एक व्यक्ति के लिए पूरी बीजेपी को टारगेट करना सही है? एक व्यक्ति को नहीं, इसको प्रेशर क्यों नहीं आता? अन्य आपको भाई बता दूंगा। 1 मिनट, सारी पार्टी इसका न्याय क्यों नहीं करती? मोदी जी को, अमित शाह को दिखता नहीं कि कितने लोग परेशान हो रहे? देश की क्रीम रोड पे बैठी है, सारा स्टार बैठे हैं, उस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेते? अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगी ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। जब उन्होंने बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ा था तभी उन पर तकरीबन 34 मुकदमे दर्ज थे। बावजूद इसके वो चुनाव लड़े और जीते भी। वो कह रहे हैं उनका राजनीतिक ग्राफ धड़ल्ले से ऊपर बढ़ रहा है। ऐसे ना, वो गरीब लोग हैं वहाँ के बेचारे, क्या करें? प्रेशर में उनको वोट ही नहीं डालने देते। जो बुलडोजर है ना बाबा का, वो सिर्फ गरीब जनता के लिए है और उनके लिए बुलडोजर नहीं बना। 34 मुकदमे खुद कहते हैं कि देश के अंदर से माफियागिरी मिटा दी, प्रदेश के अंदर से मिटा दी। तो वो अब जो बुलडोजर है उनके घर पे क्यों नहीं चल रहा? अगर वो बाहुबली है, माफिया है, वो कहते हैं मेरा रसूख है, राजनीतिक रसूख है, तो चलवाओ बुलडोजर उनके पास जाके सबसे पहले। क्या बुलडोजर अतीक का बाप है ये ब्रजभूषण शरण। जी, बिल्कुल अतीक का बाप है। मुकदमे दर्ज हैं, 85 मुकदमे दर्ज हैं। ये कई दिन अखबार में वो लिस्ट आ रही थी उसकी। मुकदमे ही दर्ज है, सिद्ध नहीं हुए हैं। उसने एक आदमी मारने का तो मीडिया के सामने भी यस किया था। अगर एक आदमी मैंने मारा, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इस पे बताओ। कोई बड़ी चलो, बात नहीं, ईवीएम से जीता हो। ये वैसे नहीं जीता, इसका उसकी राजनीति ऐसे नहीं चमक रही। कोई बड़ी बात नहीं, ईवीएम से और जीता। ये भी अतीक का दूसरा रूप है, नहीं पता होता अतीक आपको, का बता बाप देंगे। है। हाँ, उसका बाप। अतीक का बाप है ये। क्या कारण है? कोई कारण तो होगा। अगर आप कोई ये बोलता ही नहीं। देखो ना, कितने दिन खिलाड़ी बैठे रहे, को कुछ भी कर लो, को बोलता नहीं। इसके खिलाड़ी तो वापस चले गए थे ना जब केंद्रीय मंत्री आ गए थे। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आप जाइए, घर पे जाइए, कार्रवाई होगी। पर 2 महीने हुए, कार्रवाई कहाँ हुई है? बता दो। एक गुंडा उत्तर प्रदेश का अजय कुमार टैनी का बेटा, जिसने किसान भाइयों पे गाड़ी चला
बता दी, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और एक ये गुंडा हरियाणा का, देखो देश की बेटियां बैठी हुई है मैडम, देश के जो मेडल, जो गौरव का सम्मान लेके आते हैं वो बैठे हुए हैं। कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ कार्रवाई हुई है बताइए? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और मोदी जी विकास कर रहे हैं और उनका विकास नहीं दिख रहा और ऐसी उनकी कार्रवाई नहीं दिख रही। ये सब कुछ हो रहा है, देश की जनता परेशान है। चैनल बहुत अच्छी न्यूज़ दिखाता है इस मामले में, आपको बधाई है। शुक्रिया। हम आपका चैनल देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दिखाते हो और सच्चाई दिखाते हो। इस बात के लिए आप ऐसे ही लगे रहो और सच सामने आएगा। ईमानदारी, सच्चाई बिल्कुल आगे आती है, कोई करके देख लो। अब पहलवान क्या करने वाला है? पहलवान जब तक इसका फैसला नहीं होगा, जब तक यहीं रहेंगे। पहले वैसे देखते नहीं, भूख हड़ताल भी करेंगे और सब कुछ करेंगे, यहीं डटे रहेंगे। बिल्कुल। बहुत धूप है, लोग एसी में बैठे हुए ऐसा हैं। है, लोग जब सोते हैं ना तो पहलवान 4 घंटे सर्दी में इतना पसीना बहाते हैं। और दिन गर्मी से डरने वाले नहीं है, ये किसानों के बच्चे मेहनत करके यहाँ पहुँचे ही है। देखिए पहलवान अब की बार धोबी पछाड़ देने वाला है। हरियाणा में भी चुनाव है, पछाड़ ऐसी मारेंगे कि सूपड़ा साफ हो जाएगा। और सुनिए, अब गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और 24 के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला है ना, जो सबको सपने दिखाता है। कौन? मोदी जी? अरे वो आप समझ जाइए मैं किसको आप कह रहा हूं। खुलकर अरे बताइए। बिल्कुल हाँ, मोदी जी, उसको भी पछाड़ मारेंगे क्योंकि ये देश की बेटियों का सवाल है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए सब, आप भी एक महिला है मैडम, महिला हैं आप भी, है ना। और मैं कहना चाहता हूँ आपको भी, अगर आप महिला हैं और महिला जब बैठी हुई हैं धरती पे आके, तो आपका भी उनका योगदान करना चाहिए। जी मैम। तो आप देख लीजिए, साफ तौर पर जंतर मंतर से मैं आपको खबर दिखा रही थी कि किस प्रकार से एकाएक करके लोग एकजुट होने लगे हैं पहलवानों के समर्थन में। तमाम लोग जुट गए हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं और साफ तौर पर होगा देखना आप, 3 दिन बाद यहाँ कनाट प्लेस तक पहलवान नहीं ना उड़ेंगे। सारे हिंदुस्तान के पहलवान, सारे हिंदुस्तान के पहलवान। मैडम बहुत रोष है हरियाणा में, ब्रजभूषण कहीं दिखाई दे गई हरियाणा की जनता को। उसका ऐसा धोबी पछाड़ मारेगा, ऐसा धोबी पछाड़ मारेगा कि वो 7 जन्म याद रखेगा। वो तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ना, सांसद भी है। वो जनता के आगे कुछ भी नहीं है, ये बता देता हूँ। जनता के आगे वो कुश्तियों, प्लेयरों, खिलाड़ियों के ऊपर अपनी दादागिरी दिखा रहा है। लेकिन जनता के हरियाणा में सरेआम तमाचा जड़ देते हैं। हरियाणा में इतना रोष, तमाचा तो हम जड़ेंगे, आगे दिखाओ ना हरियाणा में। हम जड़ेंगे, हम दिखाएंगे तमाचा कैसे लगता है। हमारा तमाचा जेल भी नहीं पाएगा वो, हमारा तमाचा, ये बता देते हैं आपको। हमारा तमाचा जेल भी नहीं पाएगा, एक घुसंड में जाएगा वो। और तमाचा जड़ा था तब आप लोग क्यों गायब थे? तब भी आना चाहिए था प्रदर्शन करने के लिए, नहीं लगता आप लोगों को? खबर ही नहीं चली, हमें पता ही नहीं लगा कब तमाचा जड़ दिया, दबा दिया उसको, बेचारे को दबा लिया उस लड़के को, हमें बाद में पता चला है। बाद में पता मीडिया ऐसी बात को नहीं दिखाता हमें, मीडिया तो मुट्ठी में है, उनके तो फेवर। राम राज गिनवाता है आपको। राम मीडिया जो उनकी गलत छापते हैं, उनके सबके प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे उन मीडिया वालों के। हाँ, वो किसी से गड़ेंगे। मंत्री तो लेके चल रहे हैं सिक्योरिटी, उनके पास तक कैसे पहुंचेगा पहलवान? आप कह रहे हो थप्पड़ जड़ दिया मंत्री ने, उनके पास कैसे पहुंचेगा एक आम आदमी, आम लड़का जो थप्पड़ का जवाब उसे थप्पड़ से दे? दुनिया भर की तो सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं वो। क्या थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मत दीजिए, पुलिस प्रशासन की सहायता लीजिए। प्रशासन किसका है? जिसकी गवर्नमेंट, उसका मंत्री, उसके सारा कुछ। अरे सब बीजेपी का है, कहना सब स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, है ना, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा जब सरकार सेंट्रल में इनकी है ना, राज्य में इनकी है, तो प्रशासन किसका होगा? प्रशासन सुनेगा किसकी? और आप कह रहे हैं प्रशासन इन्हीं के तहत में तो काम कर रहे हैं ना। और हाँ, आप एक चीज़ देखने की कोशिश करिए, देखिए इस देश का मीडिया है ना, इस देश का जो नेशनल मीडिया है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, इस देश का जो नेशनल मीडिया है वो इनके हाथ बिक चुका है, सच्चाई दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। नेशनल मीडिया तो कवर करने आ गया। तो अभी आप जाके देखिएगा, ब्रिजभूषण सिंह के गुणगान गाएगा, जो इनको जो सरकारी मीडिया जो है ना, और सरकारी भक्त जो है, सरकारी जो आपका जो आजकल जो लोग बने घूम रहे हैं ना, इनको कमीशन मिलती है और कमीशन के तहत में ये लोग अपने क्या नाम है स्टूडियो में बैठते हैं, खबर वो चलाते हैं जो इनके आका बोलते हैं ना। देश के जो लोग हैं, जो आवाम है, जो देश के लोग हैं, उनकी खबर नहीं सुनाएंगे ये लोग, ये चलाएंगे उनकी जो इनको कमीशन देने की कोशिश करता है। मैम तो आप देख लीजिए, साफ तौर पर आक्रोश किस कदर इन लोगों का बढ़ता जा रहा है और ये लोग जंतर मंतर पर डटे रहेंगे जब तक इन लोगों की सुनवाई नहीं की जाती। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है